हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे। और आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, लाभ और हानि क्या होता है, ठीक है, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ फार्मूला लिखा था मैंने, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, ये सब कर चुके हैं। ओके, फिर से रिपीट करता हूं मैं। जब प्रॉफिट निकालना होगा आपको तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। और जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिट का ये फार्मूला आपके पास निकल जाएगा। ओके, सेकेंड होता है लॉस का। अगर परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए तो क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे मेजर किया जाता है, उनके रेफरेंस पे बात करते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही लॉस का हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, लॉस परसेंट का। ओके, फिर क्या होगा, लॉस परसेंट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में ही कॉस्ट प्राइस नीचे ही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक दूसरा केस की बात किए थे, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया था पर्टिकुलर, ठीक है, और देन फिर प्रॉफिट प्रॉफिट आपके पास गिवन होता था। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते थे, तो इसका फॉर्मूला बताया था मैं। ठीक है, क्या बनाया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन बताया था कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसके बीच में एक रिलेशन होगा, क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन। एक फार्मूला भी है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये कॉस्ट प्राइस यहाँ निकालना हो तो इससे रिलेट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए, सेलिंग प्राइस इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये फार्मूला आ जाता है। तो ये सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट जब आपको दिया हो, ठीक है, ये सब पिछले क्लास में करा चुका हूं। जब आपके पास सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंटेज दिया हो, ठीक है, गिवन रहा हो, जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो इसके बीच में पहले एक रिलेशन बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस, इसके जगह पे लॉस परसेंट हो जाएगा। ओके, लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला बन गया था। यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिएगा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इनटू 100 ऊपर चला जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का, जब आपको सेलिंग प्राइस या फिर लॉस परसेंट दिया जाए। ओके, तो यहां से ये फॉर्मूला, इतना तक मैंने बताया था। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिक के माध्यम से, कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या करते हैं, 100% एज्यूम करना है। ठीक है, 100% एज्यूम करने के बाद मैंने ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वस्तु को मान लो 100 रुपए में 150 रुपए में बेचा जाता है। अगर उस पर पर्टिकुलर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मान लो 20% का, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते थे, डायरेक्ट देखिए, एक तो फार्मूला से भी करते थे, और शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, इस फार्मूला को किसमें रख देंगे, इस वाले डाटा को किसमें रखेंगे, जब सेलिंग प्राइस दिया हो प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, तो आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला। और फिर एक और शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक ये मतलब, जब किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 150 रुपए में बेचा जाता है, उस पर प्रॉफिट है 20%, मतलब उस वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा गया होगा, 120% का। ठीक है, तो उस वस्तु को 120% पे बेचा गया होगा, मतलब 120% क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। मतलब क्या हो गया, 150 अपॉन 120%। आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो ये क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, आपको फिर क्या हो सकता है 3, ये चला जाएगा 3 से 3 4 जा एंड 3 50, ये हो जाएगा 50। ओके, और इसको फिर कर देंगे तो 500 आ जाएगा, 500 अपॉन 4, ये 125। आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस क्या 125। ये आंसर हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 125 रुपए का वो वस्तु रहा होगा जिसपे 20% का प्रॉफिट हुआ, और इसको कितने में बेचा होगा 150 रुपए में, जिससे कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। अब यहाँ से क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ प्रॉफिट है 20% का, तो इजिली निकाल दिए। ठीक है, अब 20% पे ऐसा नहीं, अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि थोड़ा सा घुमा कर पूछा जा रहा है, डायरेक्ट 20% नहीं देगा। ओके, क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली एग्जाम जो भी हो रहा है, तो आपको हो सकता है कि इसके जगह पे पूछ दिया जाए 23.33%। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप फंस जाइएगा वहां पे। ठीक है, तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए एक और मेथड बताता हूं, उनमें कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो मैं इनको रफ करता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको प्रतिशत का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि प्रतिशत जैसे 20% है, तो फ्रैक्शन में कैसे इनको लिखेंगे, भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अंश और हर के फॉर्म में। तो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 20/100। ठीक है, अगर मान लो प्रॉफिट है 20% का, तो पहले 20% के बारे में जानिए कि 20% क्या चीज होता है। ठीक है, तो 20% मतलब क्या होता है 20/100। अब 20/100 मतलब क्या, 20×5 1/5। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया होगा, सेलिंग प्राइस दिया होगा। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू रहेगा, कोई भी मैग्नीट्यूड रहेगा आपके पास 300 400, तो क्या करेंगे, मान लो कि कितना 400, मान लो 400 आपके पास क्या है सेलिंग प्राइस है, और क्या पूछा जा रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। तो मैंने ये बोला कि जब प्रॉफिट डायरेक्ट आपको देखना है, प्रॉफिट परसेंट ही तो दिया है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, मतलब 20/100, 20/100 मतलब 1/5, 20×500। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि 20% से इससे रिलेट करके आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये हमेशा क्या करें, नीचे वाला को एक रेफरेंस मान सकते हैं, इसको सेलिंग प्राइस भी मान सकते हैं, है ना। ये ऊपर वाला जो होता है पार्ट, ये यूनिट बोल सकते हैं, या फिर रुपया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना है 1 रुपया। 1 रुपया प्रॉफिट है, मतलब 20% क्या है इसका, 20% क्या है प्रॉफिट है, कितना पे, कितना में प्रॉफिट होगा, तो ये आपका जब 5 यूनिट कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा 1 यूनिट का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब 5 रुपए का चीज पे कितना 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, या 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो कितना होगा 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस देखिए जब कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट, जब कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट और 1 यूनिट कितना है प्रॉफिट है, तो बताइए यहां से सेलिंग प्राइस कितना यूनिट रहा होगा, ताकि उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो 5 + 1 मतलब 6 यूनिट कितना होगा उसका, 6 यूनिट सेलिंग प्राइस होगा। तो यही 6 यूनिट कितना है 400। ठीक है, ये 6 यूनिट कितना है आपको 400 दिया। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, जब सेलिंग प्राइस 6 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है। जब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 6 यूनिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट है। ठीक है, जब 1 यूनिट होगा तो कितना होगा 5/6। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना दिया है 400, तो 400 के लिए निकाल सकते हैं 5/6 इंटू 4। तो यहां से इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से भी करना चाहे, ये तो इस तरह से आपको बता दिया, इसलिए बताया कि मान लीजिए कि अगर 20% है, तो 20% की जगह पे आपको हो सकता है कि 23.33% हो। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब इसको जैसे ही देखे आपके मन में एक विचार आना चाहिए
कि काश ये 20% होता तो डायरेक्ट लिख देते 1/5। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा ऐसा करो कि ये 23.33 है ना, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे? ये 20% प्लस 3.33%। ठीक है, अब 20% को आप लिख सकते हैं कैसे? 1/5 1/5 लिख सकते हैं। अब 3.33 मतलब ये होता है 3.33 मतलब अगर 33.3 होता मतलब 30 कितना हो जाता? 3 1/3। अब 3.33 है मतलब ये 1/30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये इसका जब एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 6 प्लस ये आ जाएगा कितना 1 मतलब 7/30। मतलब इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जब आपका कॉस्ट प्राइस होगा 30 यूनिट तो आपका प्रॉफिट होगा कितना? 7 यूनिट। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस आराम से कितना यूनिट हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट क्या है? प्रॉफिट है। तो ये 37 लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं? इसका 37 जो होगा आपका यूनिट 37 यूनिट सेलिंग प्राइस होगा, और इसके रेफरेंस में आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या करें, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए अब दूसरा टाइप का और भी क्वेश्चन होता है वो मैं बताता हूँ, इनको रफ करता हूँ मैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि 25.33 है, आपको दिया जा सकता है मान लीजिए कि 36.66। ठीक है, तो आप इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए इनको हो सकता है 2-3 पार्ट्स में भी, जैसे आपको आसान लगे। मैं क्या करूंगा, देखिए इसको 20 प्लस 16.66 भी कर सकते हैं। ठीक है, 20 प्लस 16.66 भी कर सकते हैं, और इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/5। ठीक है, और 16.66 को कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 1/6। देखिए 1/6% इसका परसेंट मतलब ये होता है कि 1/6 होता है। 16 से 6 में आप 0.6 को कितना बार हो जाएगा? तो 99 के पास मतलब 100 आ जाएगा। तो 1/6 इसको कैसे लिख सकते हैं? 36 और यहाँ हो जाएगा 5 मतलब 11/30। तो जब ये कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस 30 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना होगा? अगर ये प्रॉफिट है दिया हुआ है तो इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करें, 20 प्लस 16.66। इस तरह से आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके बेसिस पे आंसर करेंगे आप। जितना सेलिंग प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से रिलेट करके यहां से इजिली में आपको सेलिंग प्राइस को उसके लिए आप आंसर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ओके, तो आसान है ये वाला मेथड। चलिए इनको रफ करता हूं, देन दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मान लीजिए अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये मिलेगा आपको कि अगर किसी वस्तु को बेचने पे मान लीजिए कि 400 या 500 पे बेचने पे 20% का हानि हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उसको कितने रुपए में बेचा जाए, कि उसको कॉस्ट प्राइस पे 20% या 30% का प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो आपसे ये पूछ लेगा, एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस देगा और एक चीज दे देगा कि उतना लॉस हो रहा है, 20% का 10% का लॉस हो रहा है। आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने परसेंट में बेचा जाए कॉस्ट प्राइस पे कि उसको प्रॉफिट 25% का। ठीक है, 25% का हो, 20% का हो। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो देखिए क्या है, जब आपको क्या, अगर सिंपल मान लीजिए कि प्रॉफिट है 20% और सेलिंग प्राइस दे देगा आपको 120 रुपया, 120 या मान लीजिएगा 500 दिया। ठीक है, 500 रुपया जब सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट देगा, लॉस परसेंट उसको हो गया, लॉस परसेंट 20% का, 20% का लॉस होगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाता है तो लॉस परसेंट 20% का हो रहा है। ठीक है, 20% का हो रहा है, तो इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को कितने परसेंट में बेचे कि इसको प्रॉफिट हो जाए 25% का, 25% का कितना हो प्रॉफिट हो जाए। ठीक है,
तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन? देखिए ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% का। 100% का क्या होता है कॉस्ट प्राइस हमेशा अज्यूम कीजिएगा। और क्या करना है आपको, देखिए सिंपल करना है ये कि अगर ये कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर इस ऑब्जेक्ट को 5 रुपए में बेचा गया है, उसको लॉस कितना हो रहा है 20% का। ठीक है, लॉस कितना है 20% है। यहीं से क्वेश्चन कीजिए, अगर जब लॉस 20% का हो रहा है मतलब इस ऑब्जेक्ट को कितने परसेंट पे बेचा गया होगा 80% पे। तो ये जो है आपका 80% दिया है, 80% का वैल्यू कितना है 500 का। 1% का वैल्यू कितना होगा 500 बटा 80%। ठीक है, अब बताइए 25% तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो 25% प्रॉफिट मतलब क्या कि उस ऑब्जेक्ट को आपको 125% पे बेचना होगा। ठीक है, तो 1% का निकल गया, जितना रुपया होगा उतना, तो उससे क्या करेंगे 125% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या होगा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये बच गया। इनको सिंपल आप क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो वाला जो मेथड है अगर सिंपल इस तरह से दिया जाए 20% 25% तो सिंपल ये कर सकते हैं। लेकिन यही फ्रैक्शन में दिए तो आपको 23.33, तो इस तरह को कैसे करते हैं देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 20% है। ठीक है, अगर दूसरा केस ये है, ये केस 1 में कितना है लॉस परसेंट कितना है 20% का। 20% का प्रॉफिट कितना चाहिए आपको 25% का। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना, तो सिंपल बना दिए। ठीक है, अगर सेकेंड केस में आपको दे देता मान लीजिए लॉस परसेंट 23%, 23.3% का। ठीक है, 23.33 का क्या है लॉस है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि जैसे ही ये वाला 23.33 हो तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि इनको मैं दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूं और उनको फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इनको 20 और प्लस 3.33 के रूप में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, आप इसके फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा बहुत ही सवाल क्या होगा लेंथी चला जाएगा, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, आंसर दूसरा टिक कर दीजिएगा, है ना। तो इसको इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, ये 20% हो गया आपका, ये 20% का और 3.33% का। 20% को कैसे लिख सकते हैं 1/5 और 3.33 को कैसे लिख सकते हैं, चलो 3.33 को कैसे लिख सकते हैं आप, तो मैंने बताया 1/30 बताया था। अगर 3.33 होता कितना होता 1/3 होता, तो 3.33 है तो 1/30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको जब आप आगे कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा 30, 6 + 1 मतलब 7/30। ठीक है, आप चाहो तो इनको सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ जब ये सेलिंग प्राइस मान लीजिएगा, अगर इनको सेलिंग प्राइस मानिएगा, ये प्रॉफिट है 7 यूनिट का, ये प्रॉफिट कितना है 7 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ये 7 यूनिट का, और सेलिंग प्राइस है कितना का 30 रुपए 30 यूनिट का। तो यहां से कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा बताइए, कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 30 - 7 तो 23 निकल जाएगा। अगर इनको कॉस्ट प्राइस मानते हैं, अगर ये मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस नहीं होता, अगर ये कॉस्ट प्राइस होगा तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब प्रॉफिट 30 यूनिट पे, हेलो ये प्रॉफिट नहीं है लॉस का केस है, तो आप कीजिएगा लॉस हो रहा है ना 7 यूनिट का। देखिए जब कॉस्ट प्राइस है कितना 30 यूनिट, ये लॉस परसेंट कितना है 30 यूनिट का, और यहाँ पे 7 कितना हो रहा है 7 यूनिट आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 7 यूनिट लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस जब निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 30 - 7, तो ये 23 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस होगा। ओके, अगर आपको सेलिंग प्राइस इनको मानना है, सेलिंग प्राइस इनको मानना है, तो इसके हिसाब से 7 यूनिट क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 7 यूनिट कितना हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बताइए, सेलिंग प्राइस और लॉस इतना हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है 30 + 7 मतलब 37 यूनिट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमेशा क्या करें नीचे को कॉस्ट प्राइस एक रेफरेंस बना के चलिएगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ठीक है, तो आप हमेशा नीचे वाले को क्या करें, कॉस्ट प्राइस माने और इसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस 23 हो जाएगा। ठीक है, जब 23 हो जाएगा तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना है 500 और 23 यूनिट है, 23 यूनिट क्या है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 30। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जब 23 है 23 यूनिट तो कॉस्ट प्राइस कितना है 30। ठीक है 30। अब बताइए कितना है कि एक रहेगा तो कितना हो जाएगा 30/23। जब कितना चाहिए आपको, कितना यूनिट चाहिए, कितना रुपया के लिए 500 के लिए, तो 500 के लिए आप निकाल दीजिए तो आ जाएगा 30/23, 30/23 इंटू 500, तो ये आपको कॉस्ट प्राइस में मिलेगा। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस मतलब ये होता है कि जब इतना होने के बाद आपको प्रॉफिट कितना चाहिए 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अब इसके लिए 25% मतलब 125% चाहिए आपको, तो 125% मतलब 125/100 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास से और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बेसिस पे दूसरा टाइप बताएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।